Hello friends, in this video I am going to share multiple choice question on learning and teaching unit 1 and 2। ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की थी पर वो अलग अलग से थी, यूनिट 1 के लिए अलग और यूनिट 2 के लिए अलग। पर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी वीडियो ये नहीं चल रही थी। जिन्होंने देख ली है वीडियो उनके लिए ठीक है, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। और जो इस वीडियो को नहीं चला पाए, नहीं देख पाए, ये वीडियो उनके लिए है। इनमें दोनों यूनिट्स हैं, यूनिट 1 भी है और यूनिट 2 भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहले यूनिट 1 के क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, टीचिंग is an act, is a fundamental concept, is a part of teaching learning process and dynamic in nature. D is all of above। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी, टीचिंग is a part of teaching learning process and dynamic in nature। डायनामिक मीन्स जो कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस करे, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली जिसमें इम्प्रूवमेंट रहे, जो कभी ना रुके, ठीक है, तो उसको डायनामिक बोल देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। फंडामेंटल कंसेप्ट क्यों नहीं है ये भी आपको बताती हूँ। फंडामेंटल क्या मतलब होता है? वेरी बेसिक। तो ये बेसिक कंसेप्ट तो नहीं है टीचिंग, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, एक डायनामिक प्रोसेस है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टीचिंग? टीचिंग इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। यस, टीचिंग इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। जो टीचर होता है वो एक, क्या बोल सकते हैं, एक आर्टिस्ट है, राइट, जो कि अपने स्टूडियो में मटेरियल को मोल्ड करता है। तो स्टूडियो क्या हो गया? स्कूल हो गया, और मटेरियल क्या है? स्टूडेंट्स हैं। तो टीचिंग क्या है? एक आर्ट है और एक साइंस भी है। दूसरी ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ डाइवर्स इन एप्लीकेशन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। डायनामिक है, कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस करता है, इम्प्रूव करता है, सोशल भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंट्रैक्शन होती है बिटवीन स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड ऑल्सो बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। सो इट इज़ सोशल प्रोसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। देखिए एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गोल ऑफ टीचर? इनमें से कौन सा टीचर का गोल नहीं है? टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, या नन। अभी जो स्टेटमेंट ए, बी और सी हैं, ये टीचर के गोल्स हैं। टीचर का क्या काम होता है? टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के स्किल्स इम्प्रूव करना, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट, जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है उनको ठीक तरीके से शेप करना, अच्छे, ताकि उनका बिहेवियर ठीक रहे, ये टीचर का काम होता है। फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, जो बच्चों में पॉजिटिव फॉर्मेशन है बिलीफ की, वो आनी चाहिए। ये स्टेटमेंट भी एक गोल है टीचर का, और इसका आंसर होगा नन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो कि टीचर का गोल नहीं है। तो इसका आंसर होगा नन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग रेफर्स टू प्लानिंग, फॉलो अप एंड कंसोलिडेशन, कंडक्ट एंड मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन। तो सोचिए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर है कंडक्ट एंड मैनेजमेंट। इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग रेफर्स टू कंडक्ट एंड मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट एक बार देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट। ऑप्शंस हैं हमारे पास, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, नन ऑफ अबव। तो जो सिलेक्शन है कंटेंट की, कंटेंट को सिलेक्ट करना है या
और सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट, क्या कौन सा कंटेंट हमें पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट मैटर हमें पढ़ाना है, ये इसकी सिलेक्शन हम किस फेस में करते हैं टीचिंग की। तो आंसर है इसका प्री एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो उसमें हम पहले से ही सिलेक्ट करके रखते हैं कि क्या मटेरियल करवाना है। तो इट्स कम अंडर प्री एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग। ऑप्शन ई इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव मैच द फॉलोइंग: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, पोस्ट एक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। और दूसरी साइड है थॉटफुल टीचिंग, थॉटलेस टीचिंग, अपर थॉटफुल लेवल, फेस ऑफ टीचिंग। किसके साथ मैच करेंगे इसको? पहले है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल को हम मैच करेंगे थॉटलेस टीचिंग से, ऑप्शन बी से। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसको मैच करेंगे थॉटफुल टीचिंग। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो क्या होती है? थॉटफुल टीचिंग होती है। और मेमोरी लेवल थॉटलेस टीचिंग होती है। ओके, नेक्स्ट है पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव को हम मैच करेंगे फेज ऑफ टीचिंग। ये क्या है? एक फेज है टीचिंग का। रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल इज़ द अपर थॉटफुल लेवल, तो इसको हम सी के साथ मैच करेंगे। और इनमें से जो ए बी सी डी ऑप्शंस हैं, इनमें से आंसर जो है वो है बी करेक्ट है, बी ए डी सी। एक बार देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द हाइएस्ट लेवल एट विच टीचिंग इज कैरिड आउट। कौन सा हाईएस्ट लेवल है यहाँ पे टीचिंग करवाई जाती है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, पोस्ट एक्टिव या रिफ्लेक्टिव लेवल? जो हाईएस्ट लेवल है उसमें तो रिफ्लेक्टिव लेवल है। हाईएस्ट लेवल कौन सा है? रिफ्लेक्टिव लेवल है। ठीक है, और ये लोएस्ट लेवल है वो कौन सा है? मेमोरी लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 8, डैश थ्योरी ऑफ टीचिंग इज बेस्ड अपॉन मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल प्रोपोजिशंस। तो आंसर इसका क्या होगा? फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव। देखिए जल्दी से, इसका आंसर होगा फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग is based upon metaphysical and epistemological propositions. Option A is correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़िए स्टेटमेंट। Who gave the statement as the definition of theory of teaching? Teacher who is not theoretically trained with interpret event and objects in term of communication concept that have come from the experience of race permitted without model idea and human behavior। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये डेफिनेशन किसने दी थी? तो ये डेफिनेशन दी थी B.O. स्मिथ ने। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा रहे हैं कि ये डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ये स्लोगन किसने बोला था। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस अभी जो रिसेंट ट्रेंड है एग्जामिनेशन का, बहुत क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। ये तो एक एग्जांपल है क्वेश्चन की, आप बाकी स्टेटमेंट्स को भी अच्छे से देख लीजिए कि कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी डेफिनेशन किसने दी थी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ दिस थ्योरी इज टू प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेरिएबल ऑफ टीचिंग। फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव। हाँ जी, क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा डिस्क्रिप्टिव। द पर्पस ऑफ दिस थ्योरी इज टू प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेरिएबल ऑफ टीचिंग। द आंसर इज डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। चलिए देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। चलिए ओके, नेक्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग: फॉर्मल,
मेमोरी, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव। दूसरी साइड है बेस्ड ऑन एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन, फैक्चुअल इंक्वायरीज, लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन लॉजिक। अच्छा, मैं बता दूं कि ऐसे मैच द फॉलोइंग शायद ना भी आए, बट इसमें देखिए इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स कवर हो रही हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अकेली अकेली स्टेटमेंट भी आ सकती है, जैसे मेमोरी क्या है, ये क्या है, लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, तो ऐसे भी आ सकती है व्हाट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, तो आंसर क्या होगा मेमोरी लेवल। हाईएस्ट लेवल कौन सा है, रिफ्लेक्टिव, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए इनको देख लीजिए अभी। फॉर्मल को किससे मैच करेंगे हम, इसको मैच करेंगे बेस्ड ऑन लॉजिक, डी से। मेमोरी क्या है, लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। डिस्क्रिप्टिव हमें लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि एविडेंस और ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, उसको डिस्क्रिप्टिव बोल देते हैं। नॉर्मेटिव क्या होता है, फैक्चुअल इंक्वायरीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सी ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें अब। क्वेश्चन नंबर 12, Dash define the theory of teaching as the explanation of general methodology of teaching। हाँ जी, तो इसका आंसर है बर्नर ने डिफाइन किया था द थ्योरी ऑफ टीचिंग एज द जर्नल मेथोलॉजी ऑफ टीचिंग। ठीक है, आंसर इज बर्नर। देखिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। अभी यूनिट 2 स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 2 से होगा। तो ये दोनों जो वीडियोस थी मैं अभी मर्ज कर रही हूँ इनको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि यूनिट 2 से है। द फंक्शन ऑफ टीचिंग मॉडल, वी हैव ऑप्शन formulate a complete and perfect teaching scheme, enables the teacher to analyze and evaluate its strength and weakness so as to plan and implement appropriate follow-ups. Option C is provide guidance to planner and teacher to enable them to plan and carry out teaching process effectively. Option D is all of above. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव, क्योंकि जो ए बी सी है ये फंक्शंस हैं टीचिंग मॉडल के। ठीक है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें अभी। अगर आपको देखनी होगी तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, हु फाउंडेड द कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। हाँ जी, किसने किया था, जे बी बर्नर ने ही किया था। ठीक है, जे बर्नर। द कंसेप्ट ऑफ अटेनमेंट मॉडल वाज फाउंडेड बाय द बर्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल प्रमोट स्टूडेंट लर्निंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डैश इंक्वायरी। कौन सी इंक्वायरी, दैट इज स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। स्ट्रक्चर मतलब होता है प्लान्ड। ठीक है, हर एक तरीके का एक प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस है, प्रॉपर प्लानिंग है उसकी, उसको बोल देते हैं स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल प्रमोट स्टूडेंट लर्निंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें अब। क्वेश्चन नंबर 4, इन द मास्टरी लर्निंग क्लासरूम टीचर do not give chance to student to fail to achieve their goal, do not evaluate student, teach multiple skill at a time. Option D is break up their curriculum into series of skill or instructional unit. Yes, जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो मास्टरी लर्निंग क्लासरूम है उसमें क्या होता है, करिकुलम को ब्रेकअप किया जाता है एक सीरीज़ में, और जिसको हम इंस्ट्रक्शनल यूनिट्स भी बोल देते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ओके यहाँ पे आएगा नॉट अ एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल, नोट नहीं नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल? फोकस, सिंटेक्स, इंडोक्ट्रिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। तो ऑब्वियसली इसका आंसर सी होगा। ठीक है, ये एलिमेंट नहीं है टीचिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन वी हैव मैच द फॉलोइंग: मास्टरी लर्निंग मॉडल, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल। और दूसरी साइड है रिचर्ड सचमैन, ब्लूम, ग्लेजर, बर्नर। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे नहीं आएगा, मे बी ऐसे ना आए, आ भी सकता है, बट इसका आएगा ये किसने दी थी। ये इनमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा कि ये वाला मॉडल किसने दिया था। तो जल्दी से देखिए, मास्टरी लर्निंग मॉडल किसने दिया था, और कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल अभी हमने पीछे किया है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी। मास्टरी लर्निंग को हम मैच करेंगे बी के साथ, ब्लूम ने दी थी। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल बर्नर ने दी थी। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ये रिचर्ड सचमैन ने दी थी। और बेसिक टीचिंग मॉडल जो है वो ग्लेशियर ने दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें अब। क्वेश्चन नंबर 7, both teacher and student play a significant role in teaching learning process. The success of inquiry training model depends on a mutual cooperation between teacher and student. Name the teaching element used in above statement. कौन सा teaching element use किया है? फोकस, सिंटेक्स, रिफ्लेक्टिव लेवल या सोशल सिस्टम। अभी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या है? बोथ टीचर एंड स्टूडेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. The success of inquiry training model depend on mutual cooperation between teacher and student. तो ये क्या है? पहले भी मैंने बताया था, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है एक सोशल प्रोसेस है, जिसमें दोनों में टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन होती है, म्यूचुअल कॉपरेशन होती है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर होगा सोशल सिस्टम। ठीक है, टीचिंग का कौन सा एलिमेंट यूज़ किया है? सोशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 8, द 4 पार्ट्स ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल रिप्रेजेंट द बेसिक डिवीजन। दे आर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट, एक दिया हुआ है, 2 आगे खाली छोड़े हुए हैं और तीसरी दी है, और लास्ट वन है परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो देखिए क्या इनमें से करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में से परफॉर्मेंस बिहेवियर होगा, एंटरिंग बिहेवियर होगा, एंटरिंग बिहेवियर होगा, या इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर होगा। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, एंटरिंग बिहेवियर, एंटरिंग बिहेवियर, परफॉर्मेंस बिहेवियर। चलिए बहुत कंफ्यूजिंग है ये, अगर किया होगा तो क्लियरली आपके सामने आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इज, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। पहले आएगा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट्स, देन एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर एंड लास्ट में आएगा परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं बेसिक टीचिंग मॉडल की। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, in which teaching training technique one pupil teacher act as a teacher and other teacher training act as a student. It is used to bring out modification in the behavior of teacher. Stimulated, brainstorming, lecturing, demonstration. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिमुलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं। देख लीजिए एक बार स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10,
It is a process to design to obtain the maximum number of ideas relating to a specific area of interest. Again same option है simulated brainstorming, lecturing, demonstration. कौन सा वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर आइडियाज़ लेते हैं, आइडियाज़ कलेक्ट करते हैं. वो कौन सी चीज़ है, उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग. ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. बच्चों को कोई एक टॉपिक दे दिया, कोई प्रॉब्लम दे दी और फिर बच्चों से उसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर आइडियाज़ लेने, या प्रॉब्लम नहीं कुछ और भी हो सकता है, बट कलेक्टिंग द आइडियाज़ फ्रॉम द स्टूडेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग. Okay, next question we have match the following. One side we have brainstorming, lecturing, demonstration, team teaching, and on another side we have involve a group of instructor, visual approach to examining information, oral presentation of information, encourage new ideas among the students. चलो जल्दी से मैच किए, हमने काफ़ी टॉपिक्स अभी डिस्कस कर लिए हैं, आपको आंसर मिल जाएंगे. अभी पहले को किसके साथ मैच करेंगे? डी के साथ. ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब इनकरेज न्यू आइडियाज़ अमंग स्टूडेंट. ठीक है. लेक्चरिंग, इसको किसके साथ मैच करें? लेक्चर देना मतलब ओरली कोई चीज़ को प्रेजेंट करना, किसी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना, दैट इज़ कॉल्ड लेक्चरिंग. नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन. डेमोस्ट्रेशन क्या हो गई? विजुअली अप्रोच टू एग्जामिन द इंफॉर्मेशन, डेमोस्ट्रेट करना. ठीक है, कोई चीज़ फिज़िकली प्रेजेंट है उसको देख के पढ़ाना, या उसको एक विजुअल अप्रोच है कहने का मतलब. ठीक है, आपके पास कोई मॉडल है उसको आप देख के एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड डेमोस्ट्रेशन. ठीक है. नेक्स्ट है टीम टीचिंग. टीम टीचिंग, अभी टीम टीचिंग है मतलब देर आर मोर देन 2 इंस्ट्रक्टर्स. ठीक है, तो ये क्या हो गया? इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्टर. टीम टीचिंग मिल के पढ़ाना, इन्वॉल्व ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्टर्स. ऑप्शन जो करेक्ट है वो है डी. DCBA इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें. क्वेश्चन नंबर 12. इन विच टीचिंग मैथड द टीचर परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट बिफोर क्लास. टीचर क्या करता है? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है क्लास में बच्चों के सामने. एंड साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन व्हाट ही और शी इज़ डूइंग, और साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता है. ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और साथ साथ में एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो कौन सा टीचिंग मेथड है? अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, दैट इज़ डेमोस्ट्रेशन. ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जिनकी वीडियो छूट गई थी उनके लिए ये हेल्पफुल रही होगी. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, take care, bye bye, and all the very best for your exams.